नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेप विद अजीत में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज फिर से हम लोग इस प्रश्नों के हौवे को हलवा बनाते हैं। आइए इसी क्रम में प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि हमें परसेंटेज में प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो वह खर्च भी 10% बढ़ा देता है, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कहने का तात्पर्य हमारी सैलरी है, कुछ अचानक सैलरी मेरी बढ़ गई तो अब क्या होगा, जैसे पैसे ज्यादा आने लगे तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रश्न बनाया हुआ है कि उस व्यक्ति की आय में इंक्रीजमेंट हो गया, आय उसकी बढ़ गई तो उसके खर्चे भी बढ़ गए, तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हो सकता है उसके बचत में कमी भी आ सके, ऐसे प्रश्न बोलेगा उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब प्रश्न ऐसे बोल सकता है कि बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी आई। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। हमें पता है उसकी जो आय है, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 75% की, और उसकी इस तरह से उसका आय 20% बढ़ गया, यानी कि पहले आय 75% खर्च करता था, अब उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, अब खर्च भी वो 10% क्या होगा, बढ़ा देता है। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए देखते हैं वो अपनी आय का कितना खर्च करता है, 75%। जैसा कि हम लोग पहले के पार्ट में देख चुके हैं 75% का मतलब कितना होता है, तो 3/4। अब इसको 3/4 कैसे आया है, परसेंटेज से क्वांटिटी बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ये सब पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 4 का 75% 3 होता है। तो 4 रुपए अगर कमा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 3 रुपए। तो हमारा आपको पता है ये आय हो गया, ये व्यय हो गया, और ये क्या हो गई, हमारे पास बचत हो गई। 4 रुपए इसने कमाया भाई साहब, 3 रुपए इसने खर्च कर दिया, जैसा 75% खर्च कर रहा है। अब 100 मान सकते हो लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगा उससे, यही आप माने 4 रुपए उसने कमाया तो 75% कितना हुआ, 3 रुपए हुआ, 3 रुपए खर्च कर दिया। अब बताओ 4 रुपए कमा रहे हो, 3 रुपए खर्च करो तो बचा कितना रहे हो, 1 रुपए, 1 रुपया बच गया। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 0 0 सब में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सब में आप 0 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 400 रुपए कमाया, 300 खत्म कर दिया, बचा कितना, 100 रुपए। अब 400 का 75% 3 ही होता है, 300 ही होगा, और 25% कितना हो जाएगा, 100। अब जैसा प्रश्न कहे वैसा कर दो। कह रहा आय में 20% की वृद्धि होगी। अब आय ये है, इसमें 20% की वृद्धि कर दो आप। 20%, एक अंक बाद दशमलव लगा देना 10%, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना 1%। तो बताओ 10% कितना हो गया, 40 रुपए। 10% कितना हो गया, 40 रुपया। तो 10 का 2 गुना कितना होता है, 20। तो 40 का 2 गुना कितना हो गया, 80। यानी कि 20% कितना हो गया, 80। यानी कि पहले जो सैलरी मिल रही थी 400, वो 400 तो मिलेगा, 80 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 80 रुपए और एक्स्ट्रा उसको मिल गया। आप निकाल सकते हो 400 का 20% कितना हो गया, 80 रुपए। अब कह रहा वो खर्च में 10% की वृद्धि कर देता, तो खर्च कितना है, खर्च का मतलब वह 300, इसका 10% वृद्धि कर दिया उसने। 10% हमने बताया, एक अंक बाद दशमलव लगा देना 10% होता है। 10% कितना हो गया, 30। देखो भैया 300 का 10%, 10 बटा कितना हो गया, 100। ऐसे तो करोगे 0 से 0, 0 से 0, देखो 30 आ गया। यानी एक अंक बाद दशमलव लगा देना ही हमारा 10% होता है। अब बताओ अगर 400 पहले मिल रहा था तो वो तो मिलेगा, 300 पहले खर्च कर रहे थे वो तो खर्च करेंगे। 80 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गया तो हमने एक्स्ट्रा कितने खत्म कर दिया, 30 रुपए। यानी कि 80 रुपए जब हमको आय मिल रहा तो वो हमारे पॉकेट में आएगा, और जब खर्चा करेंगे तो पॉकेट से हमारे पैसे जाएंगे। तो 80 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिला, उसमें से 30 रुपए हमने एक्स्ट्रा खत्म कर दिया, तो हमारे पास बताओ कितना बच गया एक्स्ट्रा, 50 रुपए। क्लियर है ना, 80 रुपए मिला था, 30 रुपए हमने एक्स्ट्रा खत्म कर दिया, 300 खत्म किया, 300 और एक्स्ट्रा, 30 एक्स्ट्रा और खत्म कर दिया, 50 रुपए बच गए। पहले कितना बचाते थे, 100 रुपए। अब कितना एक्स्ट्रा बचा रहे हैं, 50 रुपए। बचा 100 रुपए था, एक्स्ट्रा 100 रुपए तो बच ही रहा है, 50 रुपए प्लस का आया ना, क्योंकि देखो ये जेब में आ रहा है तो प्लस हो रहा है, ये जेब से जा रहा तो ये माइनस हो रहा है, तो इसीलिए घट रहा है क्योंकि खर्चा है, जेब से जाएगा। तो 80 रुपए आया, 30 रुपए चला गया, बचा हमारे पास 50। पहले कितना बचाते थे, 100। अब 100 रुपए तो बच ही रहा, 50 रुपए और बच रहा है। तो बताओ 100 पे 50 कितना हो गया, आधा। आधा का मतलब कितना, 50%। 50 रुपए बचा रहे हो कितने पे, 100 पे। देखो 100 रुपए कमाते हैं, परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 50%। क्लियर है, आंसर हो गया ये बी ऑप्शन।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो भैया उसकी इनकम कितनी है, अब की बार वो आय कितना खर्च कर रहा है 60%। 60% का मतलब कितना हो गया, तो 3/5, यानी कि 5 रुपए कमाएगा तो 3 रुपए क्या करेगा, खर्च, क्योंकि ये खर्च दे रखा है। अगर बचत दे रखा तो ऊपर वाला बचत हो जाता, नीचे वाले उसकी इनकम होगी। तो पहला हो गया इनकम हो गई यानी कि आय हो गया, दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर हो गया यानी कि व्यय हो गया या खर्च हो गया, और तीसरा हमारे पास सेविंग हो गया। ये 3 चीजें हो गई। अब सेविंग हो गया, 5 रुपए ये कमाया, उसमें से 5 रुपए में से खर्च कितना कर रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा। अब बताओ 5 रुपए कमाओगे आप, 3 रुपए खर्च करोगे तो बचाओगे कितना, 2 रुपए बचाओगे। अब हमने कहा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए चाहे 1 जीरो बढ़ाओ, 2 3 जितने मन बढ़ा सकते हो, सब में रख सकते हो। तो 0 0 इसमें चिपका दिया हमने। तो बताओ 500 रुपए कमाया, उस 300 खत्म किया तो बचाया कितना, 200। 500 का 60% 300 और ये आ जाएगा 40%। ठीक है। अब प्रश्न में देखेंगे, कह रहा उसकी आय 15% बढ़ गई, तो उसकी आय 15% बढ़ा दो आप, यानी कि 15% बढ़ गई। 500 तो मिलेगा, 15% और मिलेगा। तो 15% अभी बताया, एक अंक बाद दशमलव लगा देना, क्या होता है 10%। तो 10% कितना हो गया 50, और 10 का आधा कितना होता है 5, तो 50 का आधा कितना हो गया 25। 50 और 25 कितने हो गए 75। 10 5 15 होता, तो 50 और 25 कितने हो गए 75 रुपए, यानी कि 75 रुपए और वो कमाएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं 500 का 15/100, 00 से 00 कैंसिल, 15 पचे 75 रुपए। अब कह रहा वो आय बढ़ गया 15%, तो उसका भाई खर्चा भी 15% बढ़ गया, तो खर्चे को 15% बढ़ा दो। फिर से वही बात, 10% 30 रुपए और 10 का आधा 5, 5 30 का आधा कितना 15, कितना हो गया 30 15 कितना 45 रुपए। खर्चा कितना कम हो गया, बढ़ गया उसका 45 रुपए। अब ये जो आय बढ़ा, वो आय अगर बढ़ेगा तो हमारे जेब में पैसे आएगा, यानी कि जेब 500 रुपए आ रहा था, हम अब 75 रुपए और जेब में आएगा। तो 300 रुपए तो खर्च कर ही कर रहे थे, अब 45 रुपए और खर्च करोगे तो 75 रुपए हमारे जेब में एक्स्ट्रा आया, उसमें से एक्स्ट्रा हमने 45 रुपए खत्म कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, तो आप देखोगे 30 रुपए बचा। 75 में से अगर 45 जाएगा तो कितना बचेगा 30 रुपए बचा। पहले कितना बचा रहे थे 200 रुपए। अब ये देखो ये प्लस का है माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि हमारे जेब से जा रहा है इसीलिए माइनस हो रहा है। ये प्लस इसलिए क्योंकि हमारे जेब में आ रहा है। प्लस का 75 है, माइनस का 45 है, प्लस का 30 आएगा। अब 200 रुपए बच रहा था तो वो बच ही रहा है प्लस, प्लस का मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा 30 रुपए और बच रहा। तो कितने में बच रहा 200 रुपए पे। 200 रुपए पहले बचाते थे, ये 200 रुपए पे 30 रुपए एक्स्ट्रा बचा रहे हैं। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। आप बताओ 00 से 00, 2 को 30 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। आंसर हमारा कितना हो गया 15% की क्या आ गई वृद्धि हो गई। 15% की वृद्धि हो गई हमारे बचत में, तो ऑप्शन हो गया ए। इसके बाद इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो वो खर्चे में भी 20% की वृद्धि कर देता है। बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। भाई साहब 20% बचाते थे, अभी तक हम प्रश्न देख रहे थे खर्चा कर रहा था, अभी तक क्या रहा बचत। तो भाई बचत कितना है भाई इसका 20%। 20% का मतलब 1/5। तो 5 रुपए में से 1 रुपया बचाएगा, वह खर्चा था इसीलिए 5 रुपए में से ऊपर वाला खर्चा कर रहा था। अब की बार ये बचत बोल रहा था, ऊपर वाला क्या हो गया बचत। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग आय हो गया, व्यय हो गया और क्या हो गया बचत। यानी कि 5 रुपए में से 1 रुपए इन्होंने बचाया तो खर्च कितना किया होगा 4 रुपए। अब 0 अपने आप से इसको बढ़ा सकते हो, बढ़ा दिया। अब प्रश्न में कह रहा है यदि उसकी आय 10% वृद्धि होती है तो आय कितना हो गया 10% की वृद्धि हो गई। आय में 10% की वृद्धि हो गई, आय में 10% की वृद्धि हो गई तो इन्होंने
व्यय में भी, कितना खर्चे में भी 20% की वृद्धि कर दी, तो बताता है बचत में वृद्धि या कमी। तो 10% का मतलब एक अंक बाद दशमलव लगा देना, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, कितना हो गया 50 रुपए। 500 रुपए तो मिला ही मिला, 50 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसको। 400 रुपए खर्च किया ही किया, 20% वृद्धि कर रहा, तो 400 का 20% कितना हो गया 80 रुपए। एक अंक बाद दशमलव 40, 40 दूना 80, 10 दूना 20, 80 रुपए खर्च हो गया एक्स्ट्रा। तो आप देखो कि 50 रुपए एक्स्ट्रा जेब में आए तो ये प्लस होगा क्योंकि हमारे जेब में आ रहे हैं, और 80 रुपए एक्स्ट्रा खत्म कर रहा है। 400 तो खत्म कर रहा है, 80 रुपए और खत्म कर रहा है। अब 50 रुपए ही तो एक्स्ट्रा मिला है, तो मान लो 80 रुपए खत्म कर रहे हो, तो भैया देखो 50 रुपए तो तुम्हारे पास चले गए। अब 80 रुपए का 30 रुपए और माइनस में खत्म करोगे कि नहीं, तो कहां से जाएगा, तुम्हारे बचत से ही तो लाओगे। जो पहले बचा रहे थे अब ज्यादा खत्म कर रहे हो, तो इसका मतलब बचत से खत्म करोगे। कितना खत्म करोगे एक्स्ट्रा, 30 रुपए एक्स्ट्रा खत्म कर रहे हो। तो अब की बार 30 काहे का आ गया, माइनस का। अभी प्लस का आ रहा था क्योंकि आय वाला ज्यादा बड़ा था, इसीलिए प्लस का आ रहा था। इस बार देखो खर्चा वाला बड़ा हो गया, अब जेब से ज्यादा रुपए जा रहा, तो कितना ज्यादा जा रहा है 30 रुपए ज्यादा रहा। तो अब की बार क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि माइनस किसको डिनोट कर रहा है, कमी को, प्लस वृद्धि को डिनोट करता है। तो 30 रुपए की क्या आ रही, कमी। पहले कितना बचाते थे 100, तो 100 पे 30 की कमी, तो 30 की कमी कितने पे, 100 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आ गया 30%। 30% क्या आ गया, आप देखो वृद्धि भी है कमी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्लियर है, 30% की कमी आंसर। इसी एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचत करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, इस वजह से वह अपने खर्चों में भी 25% की वृद्धि कर देता है। बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। भाई साहब खुश होके, जैसे इनकी वृद्धि हो रही है आय में, इनकम में, खुश होके खर्चे भी अथाह करने लगे, और जितनी वृद्धि हुई उतने भी खर्चे भी करने लगे। अब देखते हैं कि भाई क्या इनका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि उससे ज्यादा बचा पा रहे हैं कि उससे ज्यादा बचा नहीं पा रहे हैं। आइए जरा देख लेते हैं। तो जब ये देखेंगे हम लोग, तो क्या हो गया, 40% क्या करता है, बचत करता है। तो बचत 40% का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 2/5। तो ये बचत है, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। अगर यहाँ खर्च करता तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, खर्च कहलाता। तो यहाँ पे लिख लिया हमने आय व्यय बचत। 5 रुपए इसने कमाया, 2 रुपए इसने क्या किया, बचत किया, तो खर्च कितना किया, 3 रुपए। 5 रुपए में से 2 रुपए बचाया तो 3 रुपए खर्च किया। अब अपने आप से 0 बढ़ा लो, अपने आप से 0 हमने बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लिया। 500 कमाया, 300 खर्च किया, 200 बचाया। अब कह रहा है कि आय में 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई, आय में 25% बढ़ाएंगे हम लोग। फिर खर्चे में भी 25% बढ़ा रहा है, खर्चे में भी 25% की वृद्धि कर रहा है। हो सकता है प्रश्न में बोले खर्चे में 25% कमी कर रहा है, वृद्धि हो गई तो कमी भी कर सकता है, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, बस उतना माइनस आ जाएगा, तो वो जेब में और जुड़ जाएगा। यहाँ वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर देंगे। 25%, 500 का 25%, बताओ 10%, एक अंक बाद दशमलव लगा, 10%, 10% 50 हो गया, तो 20% 100 हो गया, और 5% और चाहिए, तो 50 का आधा कितना होगा 25, तो 100 और 25 कितना हो गया 125 रुपये। 25% हो गया 125, या 25% का मतलब 1/4, 4 से भाग कर लो तब भी 125 आ जाएगा। फिर 25% का मतलब 1/4, 4 से भाग कर लो इसको, तो कितना हो गया 75 रुपये। 4 एक कम 4 हो गया हमारे, 4 सत्ते 28 हो गया, बचा 2, 4 पंचे 20, 75 रुपये। अब ये भाई आय बढ़ रहा है तो ये प्लस होंगे, यानी कि हमारे पॉकेट में वो पैसा आएगा, और ये व्यय में वृद्धि हो रही है, यानी कि हमारे पॉकेट से 75 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। तो 125 रुपये एक्स्ट्रा आया, यानी कि 500 तो पहले से इनकम के बराबर आ ही रहा है, 125 रुपये और हमको एक्स्ट्रा मिल गया। इसी तरीके से 300 रुपये खर्च कर ही रहे हैं, 75 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करोगे तो एक्स्ट्रा हमारे जेब से जाएगा, तो जाएगा हमारे जेब से, तो माइनस का होगा। 125 में से अगर 75 चला गया तो कितना बच गया 50 रुपये बच गया। कितना बच गया 50। तो पहले तो 200 रुपये बचा रहे थे, अब 50 रुपये और बच गया, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना, तो ये क्या आएगा प्लस का आएगा। अगर माइनस का आता तो क्या हो जाता, कमी हो जाता। अगर ये छोटा हो जाता तो कमी हो जाता। अब 125 रुपये आया एक्स्ट्रा, 75 चला गया, प्लस का 50 आ गया हमारे पास, तो प्लस का 50 बच गया एक्स्ट्रा, यानी कि वृद्धि होगा, कमी वाला तो होगा नहीं, तो कमी वाले तो ऑप्शन ऐसे ही चले गए हमारे पास। कितने में 200 में। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा,
2 जीरो से 2 जीरो, 50 को 2 से भाग करोगे आ जाएगा 25%। आंसर कितना होगा? 25% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 25% की वृद्धि। इसी तरह के प्रश्नों को और देखने के लिए हम लोग फिर से कल मिलेंगे और इसी तरीके से आसान सॉल्यूशन के साथ अच्छे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।